देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। कुछ सर्विसेज है जो परमिटेड है ये लॉकडाउन 3.0 में, जो कि 4th को इशू हुई है। आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले कि इंटर स्टेट जो बस है वो अलाउ की गई है और इंटर स्टेट वह जा सकती है, लेकिन एक बस में 20 ही लोग जा सकते हैं और ये सिर्फ ग्रीन जोन के लिए है। 20 लोग से ज़्यादा एक बस में ट्रैवल नहीं कर सकते। जो लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं उनको मास्क पहना हुआ होना चाहिए, हाइजीन का उन्हें ध्यान रखना है और वह बस किधर किधर जा सकती है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे। आगे बढ़ते आपको बताना चाहूँगी कि दुकानें जो कि हैं वह 10 बजे से 6 बजे तक खुलेंगी, लेकिन वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने बोला गया है। और पान दुकान और टी शॉप्स भी है वो भी खुली दिखाई देंगी इस लॉकडाउन 3.0 में, लेकिन 10 से 6 बजे तक ही, और वहाँ पर भीड़ करना मना है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की परमिशन लेने के लिए आप मेल कर सकते हैं cs@westbengal@nic.in पे। माइनिंग एक्टिविटीज़ भी ग्रीन और ऑरेंज जोन में अलाउड है। ट्रांसपोर्ट्स भी अलाउड है जो इन एक्टिविटीज़ से जुड़े हैं। कंस्ट्रक्शन के भी सभी काम चल सकते हैं रूरल एरियाज़ में। कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ अर्बन एरियाज़ में भी चल सकती है अगर वहाँ पर वर्कर्स अवेलेबल है, और परमिशन भी लेनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। और प्राइवेट ऑफिसेज भी 10 से 6 बजे तक खुल सकते हैं और 25% जो कि है वर्किंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। प्राइवेट गाड़ियाँ भी चल सकती हैं जो एक्टिविटीज़ अलाउड है उनके लिए, लेकिन ड्राइवर और साथ में 2 ही लोग और होने चाहिए। बार्बर शॉप्स और सलून्स जो कि है वह सिर्फ ग्रीन जोन में ही खुलेंगे। कोई भी एक्टिविटीज़ जो भी ऑर्डर में भी है वह शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स में नहीं खुलेगी। कोई भी कार्य के लिए अभी परमिशन नहीं है, कोई भी सोशल एक्टिविटी की परमिशन नहीं है, और 7 से ज़्यादा लोग सोशल एक्टिविटी में भाग ले भी नहीं सकते, और उनको हेल्थ और हाइजीन का भी ख्याल रखना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी। और बैंक, पोस्ट ऑफिस, राशन शॉप्स में भी 7 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, 7 ही लोग अंदर एक साथ में जा सकते हैं। घर पे रहना ही अभी सबसे ज़्यादा सही है और वर्क फ्रॉम होम अभी बेस्ट है, और सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ और हाइजीन का फॉलो करना अभी भी बोला गया है। चाहे वो ग्रीन जोन हो, चाहे रेड जोन हो, चाहे ऑरेंज जोन हो, हमें अभी अपने घर पर ही रहना चाहिए। अगर घर से काम कर सके तो अच्छी ही बात है, और जो नहीं करेगा इसको सही से फॉलो, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। अगर इन सभी ऑर्डर को सही तरीके से नहीं माना जाएगा तो प्रोविजन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट। कंफर्म केसेस है 46,711, एक्टिव केसेस है 31,967, क्योर हो चुके हैं 13,160 और डेथ हो चुकी है 1,583 की। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस है 14,541, क्योर हो चुके हैं 2,465 और डेथ हो चुकी है 583 की। गुजरात में एक्टिव केसेस है 5,804, क्योर हो चुके हैं 955, डेथ हो चुकी है 319 की। दिल्ली में एक्टिव केसेस है 4,898, क्योर हो चुके हैं 1,431 और डेथ हो चुकी है 64 की। तमिलनाडु में एक्टिव केसेस है 3,560, क्योर हो चुके हैं 1,409 और डेथ हो चुकी है 31 की। राजस्थान में एक्टिव केसेस है 3,061, क्योर हो चुके हैं 1,394 और डेथ हो चुकी है 77 की। मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस है 3,049, क्योर हो चुके हैं 1,000 और डेथ हो चुकी है 176 की। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेस है 2,859, क्योर हो चुके हैं 944 और डेथ हो चुकी है 63 की। पंजाब में एक्टिव केसेस है 1,233, क्योर हो चुके हैं 128 और डेथ हो चुकी है 23 की। वेस्ट बंगाल में एक्टिव केसेस है 1,269, लास्ट 24 आवर्स में 320 नए एक्टिव केसेस आए हैं, क्योर हो चुके हैं 218 और डेथ हो चुकी है 133। लास्ट 24 आवर्स में 108 मौतें हुई हैं वेस्ट बंगाल में। और आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे गैंगटॉक की एक रिपोर्ट, जहां पर एक भी कोरोना पेशेंट नहीं पाया गया, तो वहां पर इंटर स्टेट मूवमेंट अलाउ कर दिया गया है और आज काफ़ी दुकानें भी खुली थी। आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं।
सिक्किम गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार जो लोग यहाँ अटक गए थे, सिक्किम वासी जो अटक गए थे यहाँ पर, उनके लिए बसेस भेजी गई। 6 बसेस भेजी गई, जिनमें से 3 आज निकल गई है यहाँ से और वह लोग अपने घर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ उनको अपने बस स्टैंड तक भी नहीं आना पड़ा। वो बसेस जो कि है वह उनके घरों से उनको लेकर गई हैं। आइए आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के बाहर और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज से जो है सिक्किम के लिए जो गाड़ियां हैं, जो बसेस हैं वो रवाना होने वाली है। पहली बस जो है वो यहाँ से पश्चिम बंगाल से, हम उत्तर बंगाल की बात करें तो सिलीगुड़ी से जो है नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से यहाँ से बस जो है वो रवाना होने वाली है। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो बैठे हुए आपको नज़र आ सकते हैं कि आप देख ही रहे हैं कि लोग जो है अपने लगेज को लिए हुए यहाँ पर बहुत देर से वेट कर रहे हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि ये कब से वेट कर रहे हैं और क्या प्रोसेस है, किस तरीके से इनको पता चला, क्या इन्फॉर्मेशन मिली और किस तरीके से ये जो है रजिस्टर करके अब जो है यहाँ से जाने वाले। तो आइए हमारे साथ इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आप यहाँ पे बैठी हुई है, आप खुद जाने वाली हैं, किसी को भेजने वाली? नहीं नहीं, मेरा बहन भेजने वाली हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, कैसे पता चला? वो फ़ोन किया था, आरोग्य सेतु को पहला किया था, उसके बाद फिर वो वेबसाइट में दिया था वो रजिस्ट्रेशन करने के। हमने रजिस्ट्रेशन किया और कल किया सुबह 10:30 में किया। 11:30 को शिव मंदिर के पास पहुँचना चाहिए ऐसे बोला। हम यहाँ आया 11:30 में, अभी तक बस नहीं आया है। जी, कौन फंसी थी, मतलब आपकी बहन फंसी थी यहाँ पर कि वो सिक्किम में ही रहती थी? नहीं नहीं, यहीं पर फंसी थी बहन। अच्छा। वो बेंगलोर से आया था, अच्छा। 19 तारीख को आया था, यहीं फंसी थी, इसलिए आज भेज रहा हूँ। आज भेज रहे हैं? हाँ, आज अभी तक तो नहीं आई है बस? बस अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ पे कुछ और लोग बैठे हुए, इनसे भी बातचीत करेंगे। दादा, आप जा रहे हैं या फिर किसी को भेज रहे हैं? मैं भेज रहा हूँ। अच्छा, किसको भेज रहे हैं? मेरा दोस्त को भेज रहा हूँ। अच्छा, कब से वो आई थी यहाँ पर, कैसे फंसी? हाँ, वो पहले यहीं काम करते थे, तो अभी काम बंद है तो घर जाना है, इसलिए आज से वो गवर्नमेंट ले जा रहा है। तो वैसे ही आप भेज रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, कैसा लग रहा है आप लोगों को? हाँ, अच्छा लग रहा है। दे आर डूइंग गुड, सिक्किम गवर्नमेंट इज़ डूइंग गुड, नो केस एट ऑल। सो जो भी बाहर स्टेट से जा रहे हैं वो लोगों को भी अभी पूरा प्रिकॉशन के साथ क्वारंटाइन में रख रहा है। जी, दे आर डूइंग गुड। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट शायद बैठी हुई, इनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, हेलो, क्या नाम है आपका? कल्पना छेत्री, अच्छा, आप कहाँ से हैं? सिक्किम वेस्ट सिक्किम से। अभी इस बीच सिलीगुड़ी में कैसे आप फंस गई लॉकडाउन के पहले? मैं ऐसा हुआ, मैं सिलीगुड़ी से सिक्किम से बेंगलोर जा रही थी और हमारा रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जा रही थी, तो ऐसे लॉकडाउन हो गया। उसके बाद इधर ही फंस गई। मतलब यहाँ पे फंस गई थी, बेंगलोर से आप रिटर्न आ रही थी? नहीं नहीं नहीं, सिक्किम से बेंगलोर जा रहा था। अच्छा। क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन में स्टूडेंट हूँ, नर्सिंग स्टूडेंट, हम लोग का पास आउट हुआ था, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जा रही थी, तो यहीं पे फंस गए। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे अभी जो है गाड़ियाँ चल रही हैं, बसेस चलेंगी आज से? तो हम लोग का उधर सिक्किम गवर्नमेंट से वो पंचायत है ना, उन लोग ने हम लोग को बोला था कि ऐसा कहाँ फंस गए, सबको इन्फॉर्म दिया था, ऐसा दिन गाड़ी आ रहा है आज का तारीख में, ऐसा बोल के। फिर आज उधर से फ़ोन आया था, तो अभी यहाँ पे निकलना, हमारा बस आया है लेने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे एड्रेस दिया, इसलिए यहाँ आए। कितने टाइम से आप वेट कर रहे हैं यहाँ पे? उन लोग ने 11:30 को आने के लिए बोला था, तो हम लोग वही टाइम पे, क्योंकि हम लोग का लेट हुआ थोड़ा, 11:30 पर ऐसे हो गया, पहुँच गया इधर यहीं पे। तब से वेट कर रहे हैं? अभी तक तो गाड़ी आई नहीं है, करीब 1 बज रहे हैं। हाँ, नहीं आया, अभी वेट कर रहे हैं। अच्छा, सिक्किम जाके अभी क्या प्लान है, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? अभी तो हम लोग को क्वारंटाइन में रखेगा, उसके बाद क्या होगा, घर पे रहेंगे, ऐसे घर पे रहेंगे। हाँ। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग, और जो अभी भी वहाँ पे सिक्किम में, हालांकि बहुत अच्छी खबर है कि वहाँ पे कोई भी केसेस नहीं है, आप कैसे मेंटेन करेंगे इसको? मैं अच्छे से मेंटेन करूँगी, क्योंकि अब हम लोग क्वारंटाइन में बैठेंगे, उसके बाद अच्छा रिपोर्ट आएगा तो हम लोग घर जाएंगे, नहीं तो हम लोग को कुछ होगा तो हम लोग तो वहीं पे रहेंगे, क्योंकि हम जाके, हमारा सिक्किम अभी अच्छा है कि हम लोग वो नहीं कर सकते हैं ना, इन्फेक्ट नहीं कर, इसलिए हम फर्स्ट अच्छे से केयर करके जाएंगे। अच्छा, और भी अदर्स लोगों को क्या मैसेज देंगी आज आप? अभी हम लोग यहाँ पे बैठा है, तो जितना भी लोग ऐसा ही बैठा है, उन लोग को बोल रही हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, हम लोग वेट करेंगे, टाइम लगेगा होगा, उन लोग लेने के लिए आएगा,
मत करना, टेंशन मत होना, इतना थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं, इनसे हमने बातचीत किया कि ये बता रहे हैं कि इनको जो है ये पहले ही कहीं जाने के लिए आए थे और यहाँ से अपने होम टाउन जो है वो सिक्किम जाने के लिए भी कोई लोग फंसे हुए थे। तो उनको जो है कहीं ना कहीं इस बीच सिक्किम सरकार अपने जो राज्यवासियों को वापस अपने शहर बुला रही है, अपने राज्य में बुला रही है और उनके डाटा को कलेक्ट करके उनको फ़ोन कॉल किया गया था और उनको बताया गया था कि हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि एक बंदे जो है पीछे भी बैठे हुए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। एक और जन यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? तुषार। अच्छा, आप कहाँ से कैसे आए सिलीगुड़ी और कैसे फंसे? मैं एक स्टूडेंट हूँ बॉम्बे में, तो मैं इधर आ गया था 22 मार्च को। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से मैं इधर ही अटक गया। तो अभी आप इस बीच कहाँ रहे थे? इस बीच मैं रिलेटिव के पास रहा था। मेरी बड़ी मम्मी, बड़े पापा और भाई भी इधर ही है, तो मैं वेट कर रहा हूँ उनका भी कब टर्न आएगा और सब गैंगटॉक जाएंगे। अभी जो है कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि आप यहाँ से जो है फिर जा पाएंगे सिक्किम? तो सिक्किम गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट करा था, तो मैंने फॉर्म भर दिया एंड उनका कॉल आया था आज कि आपका बस है इस तरह इतने बजे। तो अच्छा, कितने बजे से आके अभी आप वेट कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे 10 मिनट्स हुए अभी यार। 10 मिनट हाँ से जी। आके आप वेट कर रहे हैं। सिक्किम जाने के बाद वापस आप कैसे क्या एक्टिविटीज़ करने वाले वहाँ पे? सिंस मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आई थिंक मैं इधर 1 महीने से ज़्यादा ही रहेगा। 1 महीने पहले आया था इधर, तो होम क्वारंटाइन किया मैंने अपने आप को। तो उधर भी आई थिंक मैं होम क्वारंटाइन ही करूँगा अपने आप को फॉर 14 डेज़ मिनिमम एंड लेट्स सी आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस। क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे आज एसके लाइव के माध्यम से कि लोग जो है जिस तरीके से भी नहीं पहुंच पा रहे अपने घरों तक या फिर जो पहुंच जाएंगे उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि वो भी जो है अपने आप को क्वारंटाइन करें और लॉकडाउन का पालन करें? तो सिंस मैं न्यूज़ से अपडेटेड हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये कोरोना वायरस के केसेस अभी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ी दिन घर में रहना बेटर है, बिकॉज अभी कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है एंड वैक्सीन आने में बहुत टाइम लगेगा। तो जब तक नहीं आता इट्स बेटर टू स्टे होम। और इस वक्त एनबीयू के बाहर से ये दो जो गाड़ियां हैं सिक्किम नेशनल ट्रांसपोर्ट की, जो एसएनटी की, ये जो 2 बसेस है वो रवाना होने के लिए रेडी हो चुकी है और आप देख ही सकते हैं कि लोग जो है जा रहे हैं और बहुत खुश लग रहे हैं। हम यहाँ के ड्राइवर से भी बातचीत करेंगे, यहाँ के जो ड्राइवर है बस के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा केवी सुबह सब। अच्छा, आप कब, आज से तो बस जा रही है, हाँ जी। तो आप देख के फिर रिटर्न आ जाएंगे? हाँ हाँ, फिर कल के लिए रिटर्न आना पड़ेगा रंपू तक। ये जितना भी है जो पैसेंजर लोग, पैसेंजर नहीं है वहाँ पे रंपू में पहुँच कर फिर उसका बाद में फिर हम लोग रिटर्न आना पड़ेगा। एक बस में कितने जन जा रहे हैं? हाँ जी, एक बस में कितने जन जा रहे हैं? एक बस में हम लोग का ऑफिस से ऑर्डर साढ़ा एसएनटी ऑफिस से, तो हम लोग का 24 बंदे। जन जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, आज फर्स्ट बस है तो भीड़ कितनी है लोगों की? लोगों की भीड़ उतना भीड़ नहीं है। अच्छा, नहीं, टोटल कितने बस जा जो रहे हम लोग का मेरा गाड़ी का 40 सीटर है, 40 सीटर में जो 3 बंदे एक साइड में बैठे, 2 बंदे का वो डिस्टेंस रखते हैं, जो 2 बंदे बैठते हैं उसमें 1 बंदे बैठाते हैं। हैं? अच्छा, और सर कितनी बसेस जो आज जा रही है सिक्किम के लिए? आज से करीबन ऊपर से हम लोग 6 बस आया, अभी 6 बसें जा रहा है। 6 बसें जा हाँ, रही हैं। रंपू जा रहा है। टोटल कितने पैसेंजर है? टोटल मिनिमम जोड़िए एक बस में अब 24, 15, 20 आदमी ऐसे करके जा रहा हूँ। हाँ जा। अच्छा, कैसा लग रहा है जो लोगों को लेके आप पहुंचा रहे हैं उनके घरों तक? घरों तो अभी यहाँ से रंपू बॉर्डर में हम लोग वहाँ से लेकर छोड़ दूंगा, वहाँ से उन लोग क्वारंटाइन में रख लेगा वो गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच सर। हाँ, ओके सर। आप देख रहे हैं कि यहाँ से बसेस जो है वो अभी बहुत जोरों की आंधी जो है वो यहाँ पर उठी हुई है और यहाँ पर लोग जो है धीरे धीरे करके वो बसों पे उठ रहे हैं और यहाँ से ये गाड़ी जो है वो अभी रवाना हो जाएगी। और एनबीओ के बाहर से जो ये तस्वीरें सीधी हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कितनी आंधी जो है वो यहाँ पर उठी हुई है। ये आप देख ही सकते हैं कि कितनी भीड़ और धूल धाल की स्थिति है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मौसम जो है कभी कभी बिगड़ रहा है, कभी कभी सही रह रहा है। तो ये लोग सभी सही से जा रहे हैं अपने अपने घरों के लिए। हम आशा करते हैं कि सभी अपने घरों पर जाए और सिक्किम पहुंचने के बाद सभी सेल्फ क्वारंटाइन खुद को करें और उसके बाद जो है इस डिस्टेंस को, इस लॉकडाउन को पालन करें और बाद में जो घर से बाहर निकले ज़रूरत पड़े तो, नहीं तो घर पर ही रहे। एनबीयू से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, एसके लाइव। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे नौका घाट के इलाके की कुछ तस्वीरें जहां पर राशन नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन एक संस्था के द्वारा वहां पर आज राशन पहुंचा। आइए आपको वहां की एक रिपोर्ट दिखाते हैं नेहा गुप्ता के साथ।
जैसे कि हम लोग आपको बता दें कि पहले कुछ दिन पहले ही जो है SK लाइव ने एक न्यूज़ की थी और उसके बाद यहाँ की जो कि नौका घाट संलग्न बीटी राम कॉलोनी जो यहाँ पे है, कोलाबाड़ी जिसको कहा जाता है, यहाँ पर प्राय 150 से 200 परिवार रहते हैं और लगभग 1800 से 2000 जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और SK लाइव की न्यूज़ के माध्यम से जो है यहाँ पर पहले भी 8 नंबर वार्ड पार्षद और मारवाड़ी युवा मंच मुस्कान शाखा की तरफ से फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लोगों में यहाँ पर किया गया था। और आज एक बार फिर यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। आप बैनर देख ही सकते हैं कि अनोखा श्याम परिवार के तरफ से यहाँ पर आज फिर लोगों में फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और साथ ही हम आपको बता दें कि जो दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के जो अध्यक्ष है रंजन सरकार जी, उनके नेतृत्व में ही, उनके कहने पर जो ट्रक एसोसिएशन है उनके तरफ से भी यहाँ पर प्रतिदिन जो है रोजाना लोगों के लिए खिचड़ी और भात सब्जी की व्यवस्था जो है वो की गई है। तो यहाँ का भी कार्यक्रम जो है आज हम लोग शुभारंभ करेंगे। और इनके द्वारा कल आपने देखा ही था कि 34 नंबर वार्ड के DS कॉलोनी इलाके में भी लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया था और हमारी सिर्फ एक कॉल के माध्यम से ही इन्होंने उत्तर दिया है और कहा है कि नहीं, हम आपके साथ हैं और SK लाइव के साथ हैं और फूड डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ये सहयोग कर रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे लोगों को टोकन भी दे दिया गया है। एक एक करके सब आएंगे और खाद्य सामग्री जो है वो लेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी पहल जो है, सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं बढ़ चढ़कर इस मानवता में, इस महामारी में, जो कि वैश्विक महामारी में सभी लोग जो है काफ़ी असहाय परिवार बहुत ज़्यादा है। तो सिलीगुड़ी के संलग्न इलाकों में जो ये ग्रामीण इलाका पड़ता है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति है। लेकिन इस बीच मसीहा बनकर जो है समाज के लोग सामने आ रहे हैं और गोपाल जी भी एक उन्हीं में से एक मसीहा है। हम चाहेंगे कि आप सभी जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आज का हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए लंबी लाइनें जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। हम सब चाहेंगे कि आप सभी इस तरीके की एक मिसाल बने और लोगों का मदद कीजिए, उनको आप फूड डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जो पशु पक्षी बोल नहीं पाते उनके लिए आप पानी के लिए अनाज कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो इस वक्त हमारे साथ गोपाल गुप्ता जी जुड़े हुए, इनसे भी बातचीत करेंगे। जैसे कि कल ही हमने देखा कि 34 नंबर वार्ड पे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, आज भी कर रहे हैं, कैसा लगता है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं SK लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उनके ही माध्यम से, उन्हीं लोग के वजह से आज ये नेक काम करने को मुझे मौका मिला है। और ये मेरा आज तीसरा दिन है। पहला दिन हमने परसों 700 जन का बिरयानी, अचार, चिप्स, सब्जी के साथ खिलाया था KLRT बाज़ार में। कल आप लोग के माध्यम से डीजल कॉलोनी में, आज ये हरिरामपुर जोत में, आज यहाँ पोतीरामपुर जोत कॉलोनी में आज हम लोग SK लाइव के माध्यम से हम फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ऐसा नेक काम आपके द्वारा हमें मिला। धन्यवाद सर। और आगे क्या क्या कार्यक्रम करने वाले हैं आप इसके? मैं ऐसा फिर एक दो बार और जैसे देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे अंदर से बहुत ही ये लग रहा है कि हमको फिर और करना चाहिए। तो फिर जैसे भी मैं फूड का ये पैकेट तैयार करके मैं SK लाइव को बोलूँगा, आप और भी कोई स्थान देख के मुझे फिर मौका दें कि मैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करूँ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस नेक काम में आप हमारे साथ मदद कर रहे हैं, लोगों तक राहत सामग्री जो है वो पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं साम्या जी भी जुड़ी हुई है, साम्या जी से भी बात करेंगे। क्या कहेंगे साम्या जी, कल भी आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था और आज भी कर रही हैं, कैसा लगता है? तो ये करने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ऐसा करके देखिए, दिल को सुकून मिलता है। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि हम लोग हर एक जन को दे पाते हैं, लेकिन इसीलिए हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी जिन लोगों को चाहिए, हम लोग जितना सहायता कर सकते हैं उतना हम करते हैं। लेकिन मैं आप सभी से ये अपील करना चाहूँगी कि कृपया आप लोग भी इसमें आगे बढ़े, हम लोग की सहायता करें। हम लोग की नहीं, जो ज़रूरत
ज़रूरतमंद है उन लोगों की सहायता करें और आप लोग भी उन लोग को डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि हम लोग तो घर पे बैठ के आराम से खा रहे हैं, लेकिन इन लोग के बारे में तो सोचिए, जो लोग रोजी रोटी कमा के डेली जो अपन रिक्शा चलाते हैं, टोटो ड्राइवर्स लोग हैं, वो लोग तो कुछ खा नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि उन लोग का तो पूरा धंधा बंद हो गया है। उन लोग के बारे में तो सोचिए, हम लोग तो डेली आइटम्स खा रहे हैं। तो इन लोग की सहायता करने के लिए आप लोग भी ऐसे आगे बढ़िए। मैं आप सभी से ये अपील करना चाहूँगी, आप लोग सबको आगे बढ़िए और इनकी सहायता करें। ये हम लोग का एक संस्था है अनोखा श्याम परिवार, जो मेरे पापा चलाते हैं। तो इसमें हम लोग इन लोगों को राशन दे रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पे 3 kg चावल दे रहे हैं, मूरी का पैकेट है, हल्दी मसाले, दाल है, सोयाबीन है और तेल का 1 बॉटल है। ये आपको लगभग ये 3 दिन के लिए ये लोग 3 से 4 दिन के ये लोग आराम से चला सकते हैं। हम लोग ये राशन इनको ऐसा दे रहे हैं। आज कितने लोगों में दे रही है? आज हम लोग 90 लोगों में ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जी। तो इस वक्त लगातार रूप से जो है जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी लोग हैं, अपने तरीके से इन लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अनाज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम सभी आज से अपील करेंगे कि जो लोग नहीं पा रहे, जो लोग नहीं खा पा रहे हैं, उनकी आप मदद कीजिए और उनके पास आइए और उनको जो है जितने भी आप सकते हैं, जितने भी आपकी सामर्थ्य है, उनके अनुसार से इन लोगों की मदद कीजिए, ताकि जिनका चूल्हा तक नहीं चल रहा है वो आपके दिए हुए खाने से अगर 2 पल खा सके तो वो आपको बहुत ज़्यादा दुआएं देंगे और इस पुण्य काम में कहीं ना कहीं आप भी जो है वो शामिल हो जाइए। साथ ही साथ जो बेजुबा जानवर है, पशु पक्षी है, उनको भी आप कहीं ना कहीं मदद कीजिए, दाने पानी दीजिए, तो बहुत अच्छा होगा। ऐसी वैश्विक महामारी में जो है सभी लोगों को सभी के साथ रहकर, दूरी रखकर साथ रहना है और यही हम कहना चाहेंगे। सिलीगुड़ी के कोलाबाड़ी इलाके से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। सिक्किम से जो बसेस भेजी गई थी, यहाँ पर जो लोग लॉकडाउन की वजह से अटक गए थे उनके लिए, वह लोग 6 बजे रंगपू पहुंचे। आइए आपको वहां से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लॉकडाउन के कारण राज्य से बाहर फंसे सिक्किम के लोगों को अपने राज्य लाने का क्रम आज से शुरू हो गया है। प्रशासन की कठोर निगरानी में आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी एवं उसके अन्य क्षेत्रों से 3 SNT बसों के जरिए सर्वप्रथम आज विद्यार्थी वर्ग एवं मरीजों को रंफू चेक पोस्ट होते हुए अपने गृह राज्य सिक्किम पहुंचाया गया। इस बीच राज्य के अंदर पहुंचने से पहले सभी लोगों की स्वास्थ्य जाँच एवं स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गयी थी। इसके बाद सभी को अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन में भेजा गया है। पूर्व जिले के जिलापाल राज यादव ने बताया कि आज रंफू से कुल 69 लोग सिक्किम पहुंचे हैं। ये सभी रेड जोन में रहे सिलीगुड़ी से पहुंचे हैं। सभी को रंफू, पाक्यम एवं रोंगली महकुमा में निर्माण किए गए फैसिलिटी क्वारंटाइन में भेजा गया है। कल से देश के विभिन्न प्रांतों एवं राज्यों में रहे सिक्किम के राज्यवासियों को अपने गृह राज्य लाने का क्रम निरंतर जारी रहेगा।
100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाए। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 98323 50915 9434001643। इस महामारी के ऊपर क्या कहा वी शॉप, विसेंट और एंड ने, आइए आपको दिखाते हैं। SK लाइव टीवी ने मुझे आज यह मौका दिया है आप सभी लोगों से मेरी ओर से एक छोटी सी राय प्रस्तुत करने के लिए। इस महामारी, जिसको आज हम लोग वास्तव में पैंडेमिक कहते हैं, विश्वमारी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में व्याप्त है, तो इस पर अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए मुझे यह मौका दिया गया है। इसके लिए मैं SK टीवी को बहुत धन्यवाद कहता हूँ। मेरा नाम है बिशप विंसेंट आइंद और मैं हमारे कैथोलिक डायसिस बागडोगरा के धर्माध्यक्ष के रूप में यहाँ ये प्रस्तुति करने जा रहा हूँ। ये कैथोलिक डायसिस बागडोगरा हमारे ख्रिस्तीय धर्म का रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़ा हुआ डायसिस है और इसी का प्रतिनिधित्व मैं बिशप के रूप में करता हूँ। मेरे अधीन बहुत सारे ख्रिस्त विश्वासी हैं, करीब 60,000 के रूप में, और उनके सेवा में बहुत से पुरोहित और सिस्टरगण हैं और अन्य लोग धर्मी हैं। तो महामारी के इस मौके पर हमारा बाइबल और विशेष करके यीशु ख्रिस्त के उपदेशों में हम क्या पाते हैं? महामारी और अन्य विपत्तियों के बारे में अवश्य ही यीशु ने भी हमें कुछ बताई थी। उसका कुछ उदाहरण हम लोग यहाँ रखना चाहेंगे। सर्वप्रथम यीशु ख्रिस्त के बताए गए उपदेश को, उनके वचन को 4 सुसमाचार लेखकों ने अपने अपने तरीके से हमारे लिए लिख करके रख छोड़ा है। उनमें से हैं मती, मार्क, लूकस और योहन। तो इन 4 लेखकों में विशेष करके मती और लूक रचित सुसमाचार में हम लोग महामारी का जिक्र पाते हैं। जैसे मती के 24वां अध्याय के पद संख्या 15 से करीब 20 तक या 22 तक हम लोग पाते हैं कैसे यीशु ने पहले ही बता दिया था कि एक ऐसा समय आएगा जब हम लोगों को हड़बड़ी हो जाएगी, यानी जो छत पर हो वह अपने घर का सामान लेने नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपनी चादर ले आने के लिए ना लौटे। उनके लिए शोक, जो उन दिनों गर्भवती होंगी या दूध पिलाती होंगी। प्रार्थना करो कि तुम लोगों को जाड़े के समय अथवा विश्राम के दिन को भागना ना पड़े, क्योंकि उन दिनों ऐसा घोर संकट होगा जैसा संसार के आरंभ में से अब तक न कभी हुआ है और न कभी होगा। तो ये है, हम लोग पाते हैं यीशु ख्रिस्त के भविष्यवाणी को संत मती के द्वारा लिखित सुसमाचार में 24वां अध्याय पद संख्या 15 से 22 तक। उसी प्रकार संत लूकस ने भी अपने तरीके से यीशु के वचनों को इस तरह रखा है। उनके लिखे गए
सुसमाचार के 21वां अध्याय में पद संख्या 8 से उन्होंने कहा, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ और वह समय आ गया है, उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब ईसा ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा, राज्य के विरुद्ध राज्य, भारी भूकंप होंगे, जहाँ तहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेगा, आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। इसी प्रकार और एक लेखक जो सुसमाचार लेखक नहीं है, लेकिन उन्हीं में से अपने बुढ़ापे में उसने कुछ दर्शन देखा था। एक अपने आध्यात्मिक जीवन में एक ऐसी उम्र पे आ जाने से उसने बहुत कुछ देखा था जो उन्होंने लिख करके रखा है, जिसको उन्होंने शीर्षक दिया है प्रकाशना ग्रंथ। और उसमें भी उसने उसी प्रकार के कुछ सपनों को, दृश्यों को हमारे लिए लिख करके यहाँ रख छोड़ा है। जैसे प्रकाशना ग्रंथ के 16वें अध्याय के पद संख्या 18 पर, इस पर बिजलियाँ, वाणियाँ एवं मेघगर्जन उत्पन्न हुए और भारी भूकंप हुआ। पृथ्वी पर मनुष्य के आने के समय से इतना भारी भूकंप कभी नहीं हुआ था। महानगर के 3 खंड हो गए और राष्ट्रों के नगरों का सर्वनाश हो गया। ईश्वर ने महान बाबुल को याद किया और उसे अपने क्रोध की तीखी मदिरा का प्याला पिलाया, इत्यादि। तो इस तरह से हम लोग कम से कम यीशु ख्रिस्त के आने के बाद के भविष्यवाणियों में इन 3 जगहों में उनकी चर्चा पाते हैं। उसके अलावा पुराने व्यवस्थान में, ओल्ड टेस्टामेंट में भी इसकी चर्चा है। तो बाइबल हम लोगों को अपने जीवन से संबंधित बहुत व्यवहारिक बातों को भी बताता है, साथ साथ में आत्मिक तैयारी के लिए भी हम लोगों को रास्ता भी दिखाता है। तो ये भविष्यवाणियाँ हैं, ये हम लोगों में डर पैदा करने के लिए नहीं, लेकिन हम लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है, जिससे कि हम लोग इस जीवन का भी अंत को समझें और ग्रहण करें। इस सृष्टि का भी अंत होगा कभी, ये सदा के लिए नहीं बना है, ये शाश्वत नहीं है, ये नश्वर है, नाशवान है। तो उसको हम लोगों को अपने ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को बनाना है। अपने चुनाव को, हम जो चॉइस करते हैं जीवन में, किन प्रकार के मूल्यों को हम लोग चुनते हैं, वो उस पे इसका असर होता है। तो ये है बाइबल के आधार पर महामारी से संबंधित कुछ बातें। अब रही मेरी व्यक्तिगत कुछ बातें, मेरी ओर से अपनी राय इस पर। तो हालांकि इतिहास बताता है कि हर शताब्दी में, हर 100 बरस में कुछ ना कुछ इस प्रकार की विपत्ति आती है, महामारी के तौर पर और अकाल के तौर पर। ये इतिहास हम लोगों को बताता है। लेकिन पिछले समय के विपत्तियों को नज़र में रखते हुए तुलना करते हैं तो लगता है कि इतना विश्वव्यापी महामारी शायद नहीं आया था। ये पहली बार है कि पूरी मानव जाति इसका अनुभव एक साथ कर पा रही है। दुनिया के हर कोने में, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। और ये विश्वव्यापी जो महामारी है वास्तव में बहुत ही खतरनाक है और इसने कम से कम हम लोगों के लिए 2 बातों को साबित कर दिया है। एक तो शायद, हालांकि प्रकृति का अपना रूल होता है, नियम होता है, उसके अनुसार ही शायद हर 100 साल में कुछ होता होगा, लेकिन उस नियम में हो सकता है हमारा जो योगदान रहा, यानी बुरे अर्थ में शायद हमने जिस तरह से यहाँ के रिसोर्स को, प्रकृति को अपने फायदे के लिए, अपने भौतिक जीवन को और भी ऊंचा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए इसका जो हमने एक्सप्लॉइट किया है साइंस के जरिए वगैरह, तो शायद इसका भी प्रतिफल है, इसका भी बुरा फल हो सकता है। और इसीलिए हमने प्रकृति के साथ में अन्याय किया होगा, हमने इसको लूटा है, इसको खसोटा है, इसके साथ में जैसा उचित व्यवहार करना चाहिए था वैसा हम नहीं कर पाए हैं। हमारी लालच ने, हमारे लोभ ने हम लोगों को अंधा बना दिया और हम लोगों को जितना उचित था उससे ज़्यादा हम लोग इसका व्यवहार कर बैठे हैं। उसका प्रतिफल प्रकृति अभी एक तरह से दे रही है।
हम लोगों ने यहाँ के वातावरण को दूषित किया, हमने जंगल साफ कर दिए, हमने दोनों ध्रुवों में जो बैलेंस है, विशेष करके उत्तरी ध्रुव में जो बर्फ़ का संचय है उसमें हमने कमी ला दी, और इस तरह से और कई प्रकार के कृत्रिम रसायनों से हम लोगों ने पूरे प्रकृति को दूषित कर दिया है। इसको हमने सताया है, और इसीलिए बोला जाता है नेचर नेवर फॉरगिव्स, प्रकृति हम लोगों को माफ़ नहीं करती है। मनुष्य माफ़ नहीं करके बदला लेता है, लेकिन ईश्वर माफ़ भी करता है, याद भी करता है। तो बाइबल हम लोगों को क्यों बताता है कि ऐसा होने वाला है? क्योंकि ये बाइबल हम लोगों के विश्वास के अनुसार ईश्वर का वचन है। ईश्वर के दिल में जो है, उसके पास ज्ञान है, वो तो सर्वज्ञानी है, लेकिन हमारे प्रति उनके दिल में सरोकार है। क्योंकि हम उनकी संतान हैं, हम उनकी सृष्टि हैं, हम लोगों की भलाई वो चाहता है। तो हम लोगों की नज़र में तो ये कोरोना वायरस, ये महामारी हम लोगों के लिए हालांकि सावधानी बरतने के लिए ज़रूर है, लेकिन एक चेतावनी भी है। और इसीलिए ये देखने को मिल रहा है, अभी हम लोग देखना शुरू कर चुके हैं कि कितने लोग अपने जीवन के चुनाव को बदल रहे हैं। वे भौतिकता की ओर अभी नहीं जा रहे हैं, वे भोग विलास की ओर दौड़ नहीं रहे हैं, बल्कि अपने मन दिल में, अपने विवेक की ओर, अपनी आत्मा की ओर आ रहे हैं। और उस आत्मीयता में, उस अंदरूनी आवाज़ को सुनते हुए वे लोग बहुत से पड़ोसियों की मदद के लिए बाहर आ रहे हैं, बहुतों के प्रति अपनी उदारता दिखा रहे हैं, अपना सरोकार दिखा रहे हैं। और इसलिए जहाँ कहीं भी महामारी के चलते अगर कहीं राशन पानी कम हो गया है, कहीं किसी को और मास्क चाहिए या किसी और प्रकार की सहायता चाहिए, ये सब करने के लिए आदमी अपने तरफ से बिना किसी के बोले भी सामने आ रहा है। ऐसा कुछ व्यक्तिगत रूप में भी आ रहे हैं, कुछ लोग संस्था के रूप में, क्लब के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एनजीओ के रूप में, संस्था के रूप में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रत्युत्तर है आज के इस समय के लिए, महामारी के लिए। ये इंसानियत का जागना, ये बहुत अच्छा फल है इस कोरोना वायरस का। हम लोगों को फिर से अपना असलियत को पहचानने के लिए इस कोरोना वायरस ने हम लोगों को मौका दिया है। और हम लोगों ने मनुष्य होकर के कई प्रकार की दीवारें आपस में बना करके रखी थी, बहुत प्रकार का भेदभाव बना करके रखा था। रंग को लेकर के, मैं गोरा हूँ, आप काले हैं, मैं काला हूँ, आप गोरे हैं। भाषा को लेकर के, आप हिंदी बोलते हैं, आप मलयालम बोलते हैं। धर्म को लेकर के, आप ये धर्म वाले हैं, आप उस धर्म को मानने वाले हैं, इत्यादि इत्यादि। कई माने में हम लोगों ने बहुत सारी दीवारें, बहुत सारे एक दूसरे के विरुद्ध में विरोधाभास दीवार बना करके रखा था। अब इस कोरोना वायरस ने उन सब का एक तरह से तहस नहस करना शुरू कर दिया है। इस कोरोना वायरस ने हम लोगों को इंसान बना दिया है। इस कोरोना वायरस ने हम लोगों को अपने दुख में, अपने सुख में, अपने सरोकार में एक दूसरे के प्रति भाईचारा का भाव ला दिया है। ये कोरोना वायरस का एक अच्छा पाठ हम लोगों को मिला है, और इसीलिए हम लोग अपनी इंसानियत में मजबूत हो जाएं, इंसानियत को बचाए रखें, मानवता को हम लोग फिर से कदर करें, और इस तरह से हम लोग एक नया समाज गठन कर सकेंगे। और इस तरह से अभी की परिस्थिति में ही इसको जूझने के लिए भी हम लोग इसी एकता को दर्शाएं, इसे एक दूसरे के प्रति अपना जो भाईचारा है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। और इस तरह से हम लोग डट करके, जुट करके, एक दूसरे के साथ में हाथ मिला करके, कंधे में कंधे मिला करके इस विपत्ति के विरुद्ध में लड़ाई करें। वैज्ञानिक रूप से, दवाई के रूप से, चिकित्सा के रूप में, लेकिन साथ साथ में जो इंसानियत है उसको भी और थोड़ा उजागर करने दें, और थोड़ा उसको फूटने दें, जिससे कि हमारा ये समाज हम नया बना सकें। ये जो बनी हुई दीवारें हैं उनको हम तोड़ सकें, और ये मिलिट्री की शक्ति, तकनीक की शक्ति, धन दौलत के कारण हमारा जो एक दूसरे के विरुद्ध में होना, ये सब को हम लोग लांघ करके
एक दूसरे के साथ हम लोग सब कोई इंसान है, सब कोई एक ही सृष्टिकर्ता के सृष्टि है, इसको मान करके चलें। हम लोग सबको बचा करके आगे बढ़ सकेंगे, इस दुनिया को हम लोग सुंदर बना करके रख सकेंगे। अपने इंसानियत को बचाते हुए हम लोग मानव समाज को भी अच्छा बना सकेंगे, ये मेरा सोचना है और उसी ओर हम लोगों को कोशिश करना है। सुनने में अच्छा लगता है कि बहुत से ऐसे उन्नत देश यूरोप में हो या अमेरिका में हो, वे लोग धीरे धीरे ये सब समझने की कोशिश में हैं। वो लोग अब समझ रहे हैं कि हाँ, हम लोगों ने गलती की है, हमारे लालच के कारण, हमारे घमंड के कारण, स्वार्थ के कारण हमने एक दूसरे के साथ में वैमनस्य मोड़ लिया था। लेकिन आज इस बीमारी के कारण, इस महामारी के कारण हम लोग फिर से एक हो सकते हैं। तो इतना मेरी राय को पहुंचा देने के लिए मैं आपके SK TV के प्रति बहुत शुक्रगुजार हूं। आप लोगों को शुभकामनाएं, धन्यवाद। इस महामारी के ऊपर इमाम शाह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी, मेरा नाम अब्दुल मन्नान जिलानी अशरफी है और मैं NJP जामा मस्जिद का ख़तीब व इमाम हूँ। तकरीबन ये 15वां साल चल रहा है। इसी महामारी के ताल्लुक़ से हमारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहाँ कोई जानलेवा बीमारी, कोई वबा फूट पड़े, वबा फैल जाए, तो ऐसी सूरत में लोगों को चाहिए कि उस इलाके से, उस सर्किल से न कोई बाहर जाए और न कोई बाहर वाला अंदर आए, ताकि जो बाहर के लोग हैं उस इलाके में जाएंगे उनको बीमारी लग जाएगी, या फिर जो जिस सर्किल में बीमारी फैल रही है वहाँ के लोग वहाँ से कहीं और जाएंगे तो उनको भी बीमारी लगने का अंदेशा है, ख़तरा है। और फिर अगर सारे लोग उसको, गांव को, मोहल्ले को छोड़ देंगे तो फिर जो बीमार हजरात हैं तो फिर उनका पुरसान हाल कौन होगा, उनको कौन देखभाल करेगा। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ महामारी फैल जाए तो बाहर के लोग अंदर न जाएं और अंदर के लोग बाहर न जाएं। और फिर इस महामारी में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सभी लोग तो अपने अपने घरों में कैद हैं और उनको कैद रहना भी चाहिए, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो मज़दूर तबके के लोग हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले, तो इन लोगों के लिए मैं गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करता हूं कि आप उनका भरपूर ख्याल रखें और उनकी जो अभी उनके ऊपर जो ख़ास तौर से मुसीबत आई हुई है उस मुसीबत का मुदावा, यानी कि उस मुसीबत को टालने के लिए जहां तक मुमकिन हो गवर्नमेंट उनके लिए भरपूर कोशिश करे। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। हमें बहुत सारी छूट मिल गई है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम अड्डा बना लें या बेवजह बाहर निकलें। अभी भी घर पर रहना ही सुरक्षित है। बाहर निकलिए भी तो प्रिकॉशंस के साथ निकलिए। आपसे फिर कल मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ उत्तर बंगाल और सिक्किम की। तब तक आप देखते रहिए SK लाइव। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे। फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सोल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन 3rd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9851511111। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है।
कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईँले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईँले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643।